तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया। शुक्रिया शुक्रिया प्रभु जो भी कुछ तुमने दिया। जो भी दिया तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हे प्रभु जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध, हमने सारी जिंदगी कभी अपनी इच्छा नहीं चलाई कि प्रभु हमें ऐसे रहना है। हमने तो केवल अपना समर्पण किया है प्रभु में कि प्रभु आप जानो कि हमें कैसे रखना है। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। चाहे तो रख ले चाहे डुबा दे, फूलों में रख चाहे कांट चुभा दे। गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने। तो अपनी गाड़ी समर्पण मेरी माँ, भगवान पर भरोसा। जो करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। चाहे जैसे भगवान रखना चाहें, मर्जी आपकी। भगवान की मर्जी में हम प्रसन्न हैं। हमको दोनों हैं पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों हैं पसंद तेरी धूप और छाँव। मालिक
किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। मैया चाहे हमें लगा दे पार या डूबा दे तू मझधार। चाहे हमें लगा दे पार या डूबा दे तू मझधार। हम तो अपनी नाव प्रभु आपको सौंप चुके हैं, चाहे पार लगाओ और चाहे तो हाँ। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। हम ये नहीं कहेंगे कि भगवान हमें सुख दो ना। मालिक प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, हम तो आपके हैं, जो आपकी मर्जी हो वो हमें देना। हम नहीं कहेंगे कि हमें ये चाहिए ना। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार यादें आंसुओं की धार। चाहे खुशी भरा संसार यादें आंसुओं की धार। चाहे खुशी भरा संसार दे दो, चाहे आंसुओं की धार दे दो। हम ये नहीं कहेंगे कि आपने हमें रुलाया क्यों, आपने हमें दुख क्यों दिया। आपकी जो मर्जी। माँ, छोटा बच्चा माँ की गोद में है, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में। माँ चाहे प्यार करे, माँ चाहे थप्पड़ मारे, बच्चा ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों। वो बोल ही नहीं पाता बेचारा, छोटा सा। ऐसे ही हम छोटे बच्चे हैं प्रभु के, हम बोल ही नहीं पाते कि हमें। अब देखो, माँ चाहे तो मारे, बच्चे को नहीं मार देती है कई बार गुस्से में माँ, और चाहे तो प्यार करने लग जाए, मर्जी माँ की। ऐसे ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। हाँ, तुम ही मेरे मात पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, और तू ही पालनहारा। तू जाने तेरा काम जाने, मेरी गाड़ी है मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी माँ अब सौंप दिया। जितना आनंद समर्पण में है ना, और कहीं नहीं। इसलिए कहता हूं, इतना टेंशन परेशान ना हुआ करो, सौंपना सीखो। जैसे आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आपके घर पर हैं, आपके बैग में हैं, तो आपको बड़ी चिंता लगी रहेगी। 5,000 5 लाख हैं, चोर ना ले जाए, कोई बैग ना छीन जाए। लेकिन वही पैसा आप बैंक में जाके जमा कर दो अपने खाते पर, 5 लाख तो रहेंगे आपके ही, लेकिन आपकी चिंता, बोलो, आपकी चिंता समाप्त।
अब जिम्मेदारी बैंक की है। ऐसे ही आपने अपने पैसे 5 लाख बैंक को सौंपे तो निश्चिंत हो गए। आप अपना पूरा जीवन भगवान को क्यों नहीं सौंप देते? निश्चिंत हो जाओगे। ईश्वर की बैंक में अपने को जमा कर दो। ये दास ने तो अपने को जमा कर दिया है प्रभु की बैंक में। आप कब करोगे? आप लोग टेंशन में परेशान इसलिए रहते हो, आपने अभी जमा नहीं किया अपने आप को। क्यों? मैया भगवान की बैंक में अपने को जमा कर दो। हाँ, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए कृष्ण मुरारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए कृष्ण मुरारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हो जाओ मैया। आप कब होगी भगवान की? कब होगी? हाँ मैया, आप कब बनोगी? आप कब हैं? हाँ, इसलिए मेरी माँ, देवताओं को भगवान ने कथा सुखदेव जी ने नहीं सुनाई। एक बार क्या हुआ, नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करने आए तो वृंदावन में भक्ति महारानी को उदास पाया। भक्ति महारानी रो रही हैं। सोचिए, जो भक्ति हम चाहते हैं, जो भक्ति हम लोग करना चाहते हैं, वो भक्ति उदास है, परेशान है। नारद जी आए, नारायण नारायण। देवी कौन हो तुम? क्या हुआ? तब कहा भक्ति ने, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतम। भक्ति महारानी बोली कि महाराज मेरा नाम भक्ति है। नारद जी बोले राम राम। भक्ति महारानी, आप तो भक्ति हो, आपसे ही सबको प्रभु मिलते हैं, आप सबको सुख देती हो। आज आप उदास क्यों बैठी हो और रो रही हो? क्या हुआ? भक्ति बोली महाराज मेरे 2 बेटे हैं, ये ज्ञान और वैराग्य, दोनों परेशान हैं। जब से कलयुग आया है, कलयुग में भक्ति तो फिर भी ठीक है, पर ज्ञान वैराग्य की हालत बड़ी खराब है। कलयुग में भक्ति है थोड़ी सी, पर क्या नहीं है? ज्ञान नहीं। आप लोगों के अंदर भक्ति तो है, पर कमी किस चीज की है? ज्ञान की। कौन सा ज्ञान? आजकल लोगों के अंदर ज्ञान की कमी है। कौन सा ज्ञान? मैं किस ज्ञान की बात करता हूं? ज्ञान एक सांसारिक ज्ञान होता है। खाने का ज्ञान सबको है, सोने का ज्ञान सबको है, बच्चे पैदा करने का ज्ञान सबको है, ये सांसारिक ज्ञान सबको है। पर जो ज्ञान वास्तविक, जो आपका कल्याण कर दे, वो ज्ञान थोड़ा सा आपको कम है। कौन सा ज्ञान चाहिए? जिस ज्ञान से हमारा चित्त भगवान में लग जाए, हमारा मन भगवान में लग जाए, वो ज्ञान। ज्ञानी कौन, अज्ञानी कौन? मैंने पिछली बार भी ये बात समझाई थी, पता है आपको? ज्ञानी कौन, अज्ञानी कौन? कौन है ज्ञानी, कौन है अज्ञानी? बताओ जरा। कौन है ज्ञानी? मैया हो गई पंचायत मेरी माँ। ज्ञानी कौन? मैया बताओ, ज्ञानी कौन? भैया बताओ, चलो
सोफे वाले भैया बताएंगे। भैया बताओ ज्ञानी कौन? कौन ज्ञानी? आप बताओ भैया, बताओ ज्ञानी कौन? ज्ञानी और अज्ञानी भैया बताएंगे। आप बताओ ज्ञानी कौन, अज्ञानी कौन है? तो ज्ञान तो आपने भी अर्जित किया है। ये तो सामान्य ज्ञान है। ये तो देखो, खाने का ज्ञान सबको है, कमाने का ज्ञान है, बच्चे पैदा करने का ज्ञान, ये तो कुत्ते बिल्लियों को भी है। कैसे खाया जाता है, कैसे सोया जाता है। चिड़िया को भी सोने का, खाने का और बच्चे पैदा करने का चिड़िया को भी ज्ञान है। ये ज्ञान सबको ही है। पर मैं ये दास अनिरुद्ध जिस ज्ञान की बात कर रहा है, मैं कुछ और आपसे चाहता हूं कि आपको ये ज्ञान तो है, पर इस ज्ञान से आपको थोड़ी कल्याण होना है। मैया बताएंगी चश्मा वाली। ज्ञानी कौन? चक्कर आ रहे हैं आपको? चिंता ना करो, हम आपको निकालेंगे चक्कर से। ये 84 के चक्कर से निकलने के लिए तो आप वृंदावन आई हो। हाँ, चक्कर में तो पड़ी ही हो आप, जगत के चक्कर में पड़ी हो। अब यहां आई हो तो वो चक्कर आ नहीं रहा है, वो चक्कर जा रहा है निकल निकल के, जिस चक्कर में आप पड़ी थी। संसार के चक्कर में आदमी पड़ा रहता है। अब भगवान के चक्कर में पड़ो तो कल्याण हो जाएगा। सुनो ज्ञान क्या है, सुनो। अज्ञानी कौन, ज्ञानी कौन? पहले बताता हूं अज्ञानी कौन। जो ये मान बैठे कि जगत मेरा है, वो अज्ञानी है। और जो ये मान ले कि जगत मेरा नहीं, जगन्नाथ मेरे हैं, वो ज्ञानी है। इतनी सी परिभाषा। जिसने ये मान लिया कि भगवान मेरे हैं, वो ज्ञानी है। वो क्या मानता है कि मेरा कौन? भगवान मेरे हैं। वो कौन है? ज्ञानी। और अज्ञानी कौन? जो कहे कि ये संसार मेरा, ये ज्ञानी। ज्ञान कौन? आपने सब कुछ सीख लिया। एक नाव में 3 लोग बैठे, एक बैठा इंजीनियर, एक बैठा डॉक्टर, एक बैठा जज। तीनों चले नाव में। नदी गंगा नदी थी, गंगा मैया। केवट ने नाव चलाई। इंजीनियर बोला, कहो केवट भाई कितना बड़ा घर है आपका? केवट बोला, घास की झोपड़ी है, उसमें रहता हूं। इंजीनियर बोले कि तुमने कोई घर वर बनाया नहीं, पैसा जोड़ा नहीं, तुम्हारी 25% जिंदगी नाव चलाने में, जिंदगी का कोई मजा ही नहीं लिया, सुख नहीं लिया, बर्बाद हो गई। कि अब की बार डॉक्टर साहब बोले, कहो केवट कोई बैंक बैलेंस बना रखा, कुछ भविष्य की प्लानिंग है, बीमा वगैरह करा रखा है? केवट बोला, भाई साहब इतना पैसा कहाँ कि हम बैंक बैलेंस करें। सुबह कमाते हैं, शाम को खा जाते हैं, जो भी मिल जाता है शाम को कमाते हैं, कल की रोटी का गुजारा हो जाता है, यही गुजारा है बस। अब जज साहब बोले, डॉक्टर ने भी बोला तुम्हारी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ अर्न नहीं किया, अर्जित नहीं किया, क्या पाए? अब जज साहब बोले कि सुनो, ये बताओ कि तुम्हारे फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, बच्चों के लिए क्या सोचा है, क्या है आगे की प्लानिंग, कहां पढ़ाओगे बच्चों को, क्या करोगे? केवट बोला कि जज साहब ऐसा है कि पैसा रोज कमाता हूं, रोज का खर्चा खाने पीने में इतना बच ही नहीं पाता कि बच्चे को पढ़ाने शहर भेजूं। मैं नाव चलाता हूं तो मेरा बच्चा भी नाव चला के अपना गुजारा कर लेगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहा है, वो आगे कुछ करेगा। बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता हमें नहीं है, क्योंकि सबके पालनहार भगवान हैं ही।
जज साहब ने कहा कि तुम्हारी तो 25% जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ जाना नहीं, सीखा नहीं, पाया नहीं। अब केवट बोले आप बताओ, आप तीनों में ये बताओ तैरना किसको आता है, स्विमिंग? तीनों बोले हमें नहीं आती। केवट बोले फिर देखो हमारी तो 75 डूबी। भाई आप सबने कहा ना 25 25 25 दिया 75, तो हमारी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई आप लोगों के हिसाब से। बर्बाद चलो मान लिया, हमारी 75 डूबी। पर ये बताओ आपको तैरना आता है? डॉक्टर साहब नहीं, इंजीनियर साहब नहीं, जज साहब नहीं। केवट बोले लो इतना पढ़े आप लोग, इतना सीखा, पर पार जाना तो सीखा ही नहीं, तैरना तो सीखा ही नहीं। तो सुनो, तो आप तीनों डूबो, क्योंकि आपके पंचायत के चक्कर में नाव भवन में फंस गई। तो अब आप तीनों डूबो। आप, मेरी तो 75 डूबी, तुम्हारी तो 100 की 100 डूब गई। जब कितना पढ़े लिखे हो, इतना बड़े ज्ञानी हो, छलांग मारी वो पार हो गया, तीनों ज्ञानी डूब गए। कहने का अर्थ ये है, ये कथा ये बताती है कि आपने सब कुछ सीखा पर पार जाना नहीं सीखा। तो क्या सीखा? ऐसे ही आपने संसार में खूब नाम कमाया, खूब प्रतिष्ठा पाई, खूब पैसे कमाए, खूब बैंक बैलेंस बनाया, परंतु आपने भव सागर को पार करने के लिए प्रभु का भजन नहीं किया, पार लगना नहीं सीखा। तो क्या सीखा, तो क्या पाया? जो यहां कमाया है वो थोड़ी आपका साथी है। तेरा कमाया तेरा साथी नहीं है। इसलिए मेरी मां, यहां के लिए जो कमा लिया सो कमा लिया, अब थोड़ा वहां के लिए कमाओ, ऊपर के लिए। ऊपर आपको जाना है ना ऊपर मेरी मां, नहीं जाओगे तो ऊपर के लिए कुछ कमाई है। इसलिए थोड़ा माला जप लिया करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, थोड़ा नाम जप कर लिया करो, थोड़ा भगवान का ध्यान कर लिया करो, थोड़ा भूखे को रोटी, थोड़ा प्यासे को पानी, थोड़ा सेवा, ये पुण्य थोड़ा थोड़ा कर लो, काम आएगा। बाकी तो सब यहां का यहीं बट जाएगा, आपका बंटवारा हो जाएगा, आपका पैसा बटेगा, जमीन जायदाद तो बटेगी, आपका पुण्य बटता नहीं है। भक्ति महारानी बोली महाराज मैं बड़ी परेशान हूं, इसलिए मैया थोड़ा ज्ञान। ज्ञान क्या है? मेरे भगवान है, ये ज्ञान है मेरे तो गिरधर गोपाल। अच्छा, वैराग्य क्या है? त्याग। आप लोगों के अंदर थोड़ा सा त्याग व्याग है कि नहीं? आप लोग ना कई बार संसार से इतने जुड़ जाते हैं कि आप लोग ना रोते हैं चीजों के लिए। जैसे एक मैया आई कथा में, 3 घंटे मैया कथा सुनी, कथा सुनने के बाद मैया ऊपर हमें मिली तो रो रही थी। हमें लगा मैया को कथा बहुत अच्छी लगी और भगवान की याद में रो रही, तो हमने कहा मैया मत रो, भगवान जरूर मिलेंगे तुम्हें। बोले महाराज भगवान तो मिलेंगे, पर ये बताओ चप्पल कब मिलेगी हमारी? तो अब पता चला कि मैया भगवान के लिए नहीं रो रही थी, चप्पल चोरी हो गई थी तो रो रही थी। अब देखो क्या है मैया, आप लोग देखो चप्पल जूता अच्छी बात है संभालो, सोना चांदी अच्छी बात है संभालो, पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि संसार से इतना लगाव ना रखो कि वस्तु के जाने के बाद आप परेशान हो जाएं। त्याग किसे कहते हैं? त्याग। देखो आपने 5000 की चप्पल पहनी और चोरी हो गई तो रोना पड़ेगा, या तो 5000 की चप्पल ना पहनो, और यदि पहनो तो फिर ये दम रखो कि चोरी हो जाएगी तो हम रोएंगे नहीं। क्यों? या तो चैन मत पहनो, वो चैन पहनो तो चोरी हो जाएगी तो फिर रोना मत। इतना बड़ा दिल रखना, बड़ी चैन थी तो दिल भी बड़ा। क्यों?
परदेश में आए हो, सोना पहन के मत आना, ज्यादा महंगे जूते चप्पल ना पहनना, 7 दिन बाद मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। जीवन में ऐसे जीना चाहिए कि है तो है, नहीं है तो जा, कोई दिक्कत नहीं, तेरे बिना हमारा कोई बिगड़ना नहीं है। जीवन ना मैया किसी के भरोसे ना होना चाहिए। जीवन केवल भगवान के भरोसे हो, चप्पल के भरोसे ना हो, सोना चांदी के भरोसे ना हो, वस्तु के भरोसे, तुम्हारे भरोसे ना हो। अब जैसे एक लड़का बोला लड़की से हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, लड़की को हो गया किसी और से प्यार, अब लड़का बोला गुरुजी हम मर जाएंगे। अरे भाई इतना ज्यादा अटैचमेंट अच्छा नहीं है। त्याग, संसार में रहो पर त्याग भी एक जीवन का पहलू है। आज ना सही कल आपको त्याग काम आएगा। त्याग क्या किसे कहते हैं? त्याग किसे कहते हैं? परिवार में रहते हुए भी ना त्यागी बनो। क्या बनो? त्यागी। त्यागी क्या होता है? जैसे आप पति के साथ हैं, पत्नी के साथ है ना, दोनों लोग हो पति पत्नी, रहो साथ में, जब तक दोनों हो तो प्यार से रहो, बातें करो, हंसो मुस्कुराओ, नाचो गाओ, कमाओ खाओ, भगवान का चिंतन करो, ठीक है। पर दोनों लोग ये बात कान खोलकर सुन लो कि आप दो में से एक टाइम के बाद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये बात सही है कि गलत है? एक समय ऐसा आएगा कि आप 2 से 1 रह जाओगे, या पहले पति चला जाएगा या पहले पत्नी चली जाएगी। इसलिए अभी से माइंड सेट करो कि भाई ये जाने वाले हैं या मैं जाने वाली हूं, इसलिए ज्यादा संसार से अब अटैचमेंट कम, त्याग, जगत का धीरे धीरे त्याग। हम ये नहीं कहते पति को छोड़ दो, नहीं, हम ये नहीं कहते पत्नी को छोड़ दो, साथ में रहते हुए अटैचमेंट कम, निर्भरता कम। जैसे आप कहते हो हम चाय के बिना नहीं रहते, आप लोग क्या नशा पाल लिए हो, सवेरे उठेंगे चाय पिएंगे, महाराज जी हमें चाय के बिना ना अच्छा ही नहीं लगता। शराबी ने नशा पाल लिया, महाराज जी सवेरे उठेंगे दारू चाहिए। अरे भाई आप दारू पे निर्भर हो गए, आप चाय पे निर्भर हो गए, तो कोई कॉफी पे निर्भर है, कोई सवेरे से गांजा फूंक रहा है। ये क्या हो गई आपकी निर्भरता। आप गांजा के बिना नहीं रह पाते, शराब के बिना नहीं रह पाते, चाय के बिना। ये दास अनिरुद्ध है। देखो मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, मुझे चाय नहीं मिले मैं नहीं, चाय पीता ही नहीं मैं, कभी नहीं, कभी 2, 4, 6, 10 महीने में 1 बार चाय मिल गई, कोई प्रेम से दिया तो तेरे सम्मान को रखने के लिए पी लेता हूं। कभी मैं आदी नहीं हूं कि नहीं सवेरे चाय मिले ही चूल्हे में जाए चाय। आप लोग आदी हैं, नहीं चाहिए। अरे ये क्या निर्भरता पाल ली? आदी नहीं, किसी को कहते हैं थोड़ा त्यागी बनो, चीजों के बिना रह लो। अब जैसे कुछ लोग अरे एसी के बिना नहीं रहेंगे, आदत पड़ गई एसी में रहने की, नहीं रहेंगे। अरे भाई एसी तो आज चली जा, हमें क्या दिक्कत, एसी के बिना भी हम रह सकते हैं। हम गद्दे के बिना, हम जमीन में सो लेते हैं, जमीन में सो, हमने अपने आप को आदी नहीं बनाया किसी भी चीज का। आप भी अपने को आदी मत बनाइएगा। चाय मिल जाए तो पी लो, नहीं मिला तो कोई बात, उसके पीछे भागो मत। आप दारू पीते हो? नहीं पीते? आदत तो नहीं है दारू की? आप नहीं पीते? सही? पक्का? भैया आप बगल वाले, आपको दारू पी, आप में से किसको सवेरे से दारू पीने की आदत है? किसको है? भाई आपको है सवेरे से दारू, चाय की, दारू की तो नहीं। आप पीते हो दारू? भैया आप नहीं? आप पीते हो भैया दारू? मैया आप पीती हो दारू? आप दारू नहीं पीती हो? फिर
चाय भी नहीं पीती हो, फिर कॉफी पीती हो, हैं? जल, हाँ ये मैया अच्छी है। अब कुछ लोग हैं बीड़ी ढूंढते हैं, बीड़ी बीड़ी लाओ, बीड़ी कहाँ मिलेगी भाई? अरे कुछ लोग सवेरे से बस चूना कहाँ है, चूना चूना तंबाकू चूना सकारे से। आदत नहीं, आदि मत बनो। रोटी मिल जाए मैं रोटी से पेट भर लेता हूं, चावल मिल जाए मैं चावल से पेट भर लेता हूं, कढ़ी मिल जाए कढ़ी पी जाता हूं, दाल मिल जाए दाल पी जाता हूं, छोले की सब्जी बन जाए छोले की सब्जी बढ़िया है ना? कोई चीज का आदी नहीं हो कि मुझे यही चाहिए। अपने राम तो अचार रोटी खा के पेट भर लेते हैं, अचार रोटी खाओ मस्त। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है, थोड़ा सा जीवन में त्याग। पत्नी पति बेटा बेटी इन सबके साथ रहो, पर इन सब के संग रहते हुए भी इनसे ज्यादा लगाव ना रखो, क्योंकि एक टाइम बाद आप अकेले रह जाओगे। जब आप अकेले रहोगे तब भी आपके साथ ही भगवान रहेंगे। इसलिए अभी से माइंड सेट करो कि जगत में हमारे भगवान हैं और कोई नहीं है। ये संसार धोखेबाज है। सब संसार में क्या है? हाँ ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। दे गई जवानी धोखा दे गई जवानी। जवानी भी धोखेबाज है, बोलो हाँ। फिर और आप सब पे भरोसा कर रहे हैं। अरे भरोसा जवानी पे नहीं, शरीर बदल रहा है। दे गई जवानी धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, हाजी ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। 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 दे गई जवानी 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 धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, हाजी ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। जय हो। बुढ़ापा तेरे बालों में आया। पहला बुढ़ापा मेरे बालों में आया। बालों में आया तेरे बालों में आया। बालों पे आया मेरे बालों पे आया। पहला बुढ़ापा कहाँ आया?
और बाल क्या हो गए? तब दाई ने लाज बचाई रे। हाँ जी, दाई ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। दूजा बुढ़ापा तेरे नैनों में आया। दूजा बुढ़ापा मेरे नैनों में आया। नैनों में आया जी, नैनों में आया। नैनों में आया, नैनों में आया। दूजा बुढ़ापा तेरी आंखों में आया। दूजा बुढ़ापा मेरी आंखों में आया। चश्मे ने लाज बचाई रे मैया, चश्मे ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। तीजा बुढ़ापा तेरे दांतों में आया। तीजा बुढ़ापा मेरे दांतों में आया। दांतों में आया, दांतों में आया। दांतों में आया, दांतों में आया। तीजा बुढ़ापा तेरे दांतों में आया। तीजा बुढ़ापा मेरे दांतों में आया। बुढ़ापे में दांत काम नहीं करते, फिर हर चीज को मींज कर खोल कर तब क्या खाता है आदमी ज्यादा? रबड़ी ने लाज बचाई रे, खोल के रोटी खाई रे, धोखा दे गई जवानी। धोखा दे गई जवानी। दे गई जवानी, 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 धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, हाँ जी, ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। 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 धोखा दे गई जवानी। धोखा दे गई जवानी, धोखा दे गई जवानी, धोखा दे गई जवानी। पहला बुढ़ापा तेरे बालों में आया, और बालों में आया तो बाल हो गए सफेद। फिर मैया ने कहा, सुनते हो जी, गए हो बाजार, जरा ले आना लाल वाली डाई। डाई ने लाज बजाई रे, धोखा दे गई जवानी।
जवानी भी बड़ी धोखेबाज है, क्यों? चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। मैया भक्ति आपके अंदर हो, ये ज्ञान हो कि मेरे भगवान है, और ये थोड़ा सा त्याग, संसार में रहो पर चिपक करके नहीं संसार से कि हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे। रहना तो पड़ता है, आप भले कितना भी कहो हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, इसके बिना नहीं रह पाएंगे, कहते कोई कितना भी कहे, पर रह लेते हैं कि नहीं? जब तक आदमी जिंदा होता है क्या बोलता है? तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। और मर जाने के बाद देखो बढ़िया रबड़ी खा रहा है, मरने के बाद कोई फर्क ही नहीं, ऐसे लगे नहीं ना कि कुछ हुआ है। तो आदमी झूठ बहुत बोलता है। आपसे भी कोई कहे कि हम तुम्हारे बिना रह ना पाएंगे, एक नंबर का झूठा है या झूठी है। सबके बिना सब लोग रह लेते हैं। ये बात सही है कि गलत है? मैया सबके बिना सब लोग रह लेते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। इसलिए झूठी बातों पर ज्यादा भरोसा ना किया करो। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को कहा, मैं तुम्हारे दुख का कोई निराकरण ढूंढता हूं। तब नारद जी को सनकादियों ने कहा कि आप भागवत सुनवाओ। तब नारद जी ने भागवत सुनवाई। किसको? भक्ति को, ज्ञान और वैराग्य को। हरिद्वार में जब भागवत सुनी तो इन तीनों का सारा दुख दूर हो गया। भक्ति महारानी प्रकट हो गई। कहाँ बैठूं मैं? कहा जाओ भक्तों के हृदय में जाके बैठ जाओ। तो भक्ति का वास सदा भक्तों के हृदय में होता है। बैठ गई। अब यहां नारद जी ने एक प्रश्न किया सनकादियों से कि महाराज, पापी से पापी व्यक्ति भागवत सुनता है तर जाता है, क्या बहुत बड़ा पापी जिसने बहुत पाप किया हो, क्या भागवत उसे तारेगी? तब कहा कि हाँ। अच्छा, आपको पता है भागवत सुनने से कैसे कैसे पापी तर सकते हैं? मैया कैसे पापी तरते हैं? गुलाबी मैया बताओ, लाल मैया नहीं बताओगे? पीली मैया, लाल मैया, मैया आप बताओ कैसा पापी भागवत से तर जाएगा? ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो अति क्रोधी है, अति कामी है, जो व्यक्ति अति पापी है, जिसने गौ हत्या की, ब्राह्मण हत्या की, ऐसा पापी भी यदि भागवत सुनता है तो भागवत जी उसे उस पाप से मुक्त कर देती हैं। आप लोगों से भी पाप हो ही जाते हैं जाने अनजाने में। कई लोग गाय को मारते हैं, गाय मर जाती है, गौ हत्या हो गई। कई लोग बिल्ली मार देते हैं, कहते हैं जितना गौ हत्या करने का पाप है, बिल्ली को भी मारने का लगभग उतना ही पाप है। हम सनातनी लोग देखिए कितने श्रेष्ठ विचारों वाले रहे हैं। हम लोगों ने हत्या को महापाप कहा है। हम लोगों ने हत्या को क्या बोला है? और वो हत्या चाहे गाय की हो या बिल्ली की या कुत्ते की हो, कुत्ते की भी हत्या नहीं करनी चाहिए। और आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ लोग जो मछली की हत्या करते हैं, मार डालते हैं खाने के लिए। पक्षी की हत्या, मुर्गी की हत्या करते हैं, मार डालते हैं खाने के लिए। बकरे की हत्या करते हैं, मार डालते हैं खाने के लिए। भाई आप इंसान हो, आप मनुष्य हो। मांस कुत्ते खाते हैं, मांस कौन खाता है? कुत्ता। आप समझदार हो, इंसान हो, किसी का खून बहाना आपके लिए हितकर नहीं है। इसलिए हत्या को सनातन में पाप कहा गया है।
हत्या को क्या कहा गया है? पाप। किसी की भी हत्या हो, सनातन में चींटी को मारने की भी इजाजत आपको नहीं है। एक राजा थे, वो शिकार करने गए, एक हिरण नजर आया सुंदर सा। राजा ने पीछा किया हिरण का, हिरण बेचारा भागा यहां से वहां। राजा ने बाण चलाया और हिरण के पेट में जाके लगा और हिरण तड़पने लग गया। अभी प्राण निकले नहीं, तड़प रहा, आखिरी सांस। तभी वहां पर एक संत आए। संत ने राजा से कहा, राजा साहब ये आपने क्या किया? राजा बोला कि मैं राजा हूं और हमारे यहां हिरण का शिकार करने की आज्ञा है। संत जी ने कहा, चलो ऐसा है, तुम्हें मारने की आज्ञा है ना, तो चलो ऐसा करो, इसे जिंदा करो। अब वो थोड़ी देर बाद हिरण मर गया। अब मर गया तो संत जी ने कहा, ऐसा करो कि तुम्हें मारने की यदि तुम्हें इजाजत है तो अब जिंदा भी करो, चलो जिंदा करो। राजा बोला, मैं जिंदा कैसे करूं? तब संत जी ने कहा कि पागल, जब तेरे से जीवन देना नहीं आया तो किसी का जीवन छीनने का अधिकार तुझे किसने दे दिया? किस अधिकार से तू जीवों को मार रहा है? क्या इन्हें तू जीवित कर सकता है? तो फिर जब मरे को तू जिंदा नहीं कर सकता तो जिंदा को मार क्यों रहा है भाई? संत जी ने उस मरे हुए हिरण को अपने तपस्या के बल से जीवित कर दिया, अपनी तपस्या का पुण्य देकर जीवित कर दिया। कहा, देख मैंने जीवित कर दिया, मैं जीवित करने की ताकत रखता हूं, तपस्वी हूं, लेकिन मैं किसी को मारता नहीं हूं। जबकि मैं चाहूं तो मार के जीवित कर सकता हूं, और तू जीवित नहीं कर सकता, फिर भी मारे डाल रहा। राजा को बात समझ में आई कि बात तो सही है। यदि हम किसी को खुशी नहीं दे सकते, हम किसी को प्रसन्नता नहीं दे सकते, तो हम किसी को कष्ट क्यों दें? सही है गलत है? क्यों मेरी मां? आजकल के लोग यही गलती करते हैं, बेवजह लोगों को सताएंगे, बेवजह लोगों को रुलाएंगे, जीवों को रुलाएंगे, और बाद में फिर उन्हें कष्ट होगा तो रोएंगे कि देखो हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। भाई तुमने जो दुख दिया था वो लौटकर तुम्हारे पास ही तो आएगा, कहां जाएगा? आपने किसी को रुलाया है तो आपको रोना तो पड़ेगा, कहां जाएगा वो? पृथ्वी गोल है, लगभग घूम फिर के आना वही है। इसलिए ज्यादा घमंड में ना रहा करो, पावर का, पैसे का, पद का दुरुपयोग ना करो। संस्कार जरूरी है। हमारे देश में ना मेरी मां, लोगों के अंदर शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। बेवजह अभी आपने बिहार की एक बात सुनी होगी। एक बिहार में एक लड़का था तिवारी, उसने सरेंडर कर दिया पुलिस के आगे कि ये रही मेरी बंदूक आपके पास। सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने उसे जान से मार दिया। जबकि इन नेताओं को, इन पुलिस वालों को थोड़ा सा धर्म, सनातन संस्कृति पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखा है, आप लोग सुंदरकांड का तो पाठ करते होंगे। सुंदरकांड में लिखा है कि शरणागति कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। कहते हैं शरण में आए हुए को कभी मारना नहीं चाहिए। फिर से बोलो मेरे साथ ये लाइन, शरण में आए हुए को कभी मारना, किसको नहीं मारना चाहिए? विभीषण जी जब शरण में आए राम की, तो सुग्रीव ने कहा कि मार दो, भेद हमार लेन सठ आवा। ये रावण का भाई है विभीषण, मार दो इसे।
राम जी बोले नहीं, जो हमारी शरण में आया है वो हमारे दुश्मन का भाई भी हो तो हमें उसे मारना नहीं चाहिए। राम ने मारा नहीं, गले लगाया। इसलिए कहता हूं, नेता बनने से पहले, पुलिस बनने से पहले, कोई भी सरकारी अफसर बनने से पहले थोड़ा सा सनातन धर्म को स्टडी करना चाहिए। कुछ चीजें आपको स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। शिक्षा तो है, संस्कार यही तो है, राम का आदर्श है ये। शरण में, अच्छा ये बताओ, शरण में आए हुए को मारना चाहिए? फिर बिहार की पुलिस ने उसे क्यों मार दिया? जिसने कट्टा बंदूक, उसने बंदूक उठाई, कानून हाथ में लिया, ये गलत था, पर उसने फेंक दिया कि भाई मैं सरेंडर कर रहा हूं, फिर भी मार दिया। ये पाप है। ये क्या है? पाप है। पाप नहीं करना चाहिए सरकारों को। गौ हत्या, ब्राह्मण की हत्या से बचना चाहिए, किसी की भी हत्या से। अब वो ब्राह्मण था, तिवारी था, उसे मार दिया। क्यों मार दिया? बेचारा हर साल उसका गांव बाढ़ में डूब जाता था, तो वो अपने गांव के रक्षा के लिए नेताओं से, अफसरों से मिन्नतें करता कि भाई हमारी सुनो। कोई ना सुनता तो उसने बंदूक उठा ली। भाई सिस्टम भी तो हमारा लापरवाह है भारत का। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। हर साल हजारों करोड़ का नुकसान होता है। हर साल सरकार 1000 करोड़ निकालती है बांटने के लिए बाढ़ प्रभावित लोगों को। मैंने सरकार से कहा, जब मैं बिहार कथा करने गया तो वहां के नेताओं से कहा, पर नेता तो बहरे होते हैं, उन्हें तो सुनाई पड़ता नहीं है। मैंने नेताओं से कहा कि भाई जहां ज्यादा बाढ़ आती है वहां एक काम कर लो, बाढ़ आनी बंद हो जाएगी। मैं एक उपाय देता हूं कि बाढ़ ही नहीं आएगी। क्या उपाय है? जिस नदी पे ज्यादा बाढ़ आती है उस नदी को उसके सहायक छोटी छोटी नदियों से जोड़ देना चाहिए। जैसे एक बड़ी नदी है और 2-4 किलोमीटर दूर एक छोटी नदी है, तो बड़ी नदी को छोटी नदी से कनेक्ट कर दो, उस छोटी नदी को और एक छोटी नदी से कनेक्ट कर दो। ऐसे 4-6 नदियों से एक नदी को कनेक्ट कर दो, तो जो बाढ़ का अधिक पानी आएगा वो दूसरी नदियों में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा होता है, एक नदी में ज़्यादा पानी होता है, दूसरी नदी में पानी ही नहीं है। इस बहाने पानी सब तक पहुंचेगा और बाढ़ का पानी जो घर में घुसता है वो नदियों के द्वारा अपने डिवाइड होके चला जाएगा। तो नदियों को नदियों से जोड़ने की ये मुहिम इस देश में होनी चाहिए। तब क्या होगा? पानी बचेगा, जल का स्तर ऊपर आएगा। अब सरकारें काम तो करती नहीं है। उस लड़के ने काम करवाने के लिए अफसरों से कहा, कुछ नहीं किया, तो उसने बंदूक उठा ली। और बंदूक उठाई, किसी की हत्या करने नहीं उठाई, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उसको मार डाला। भाई जब नहीं सुनोगे तो सामान्य व्यक्ति, आप में से, हम में से जब कोई सुनेगा ही नहीं तो किसी को तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। फिर ये रवैया सरकार का अच्छा नहीं है। हत्या आप जनता की कर रहे हैं, ये राजा के लिए पाप है। ऐसे में जनता तुम्हें पापी राजा कहेगी कि राजा तो बड़ा पापी है जो निर्दोष जनता को मारे डाल रहा है। शरण में आए हुए को कभी नहीं मारना चाहिए। हाँ, वो कोई बहुत बड़ा अपराधी होता, आतंकवादी होता, तो फिर आप मारते, कोई मनाही थोड़ी थी। आतंकवादी को आप मारिए, अपराधी है, 10-20 मर्डर किए हैं, उसको मार डालिए, कोई दिक्कत नहीं। एनकाउंटर कर दीजिए जो गलत है, पर जो सही है, जो अपने गांव के लिए, समाज के लिए खड़ा हो रहा है, लड़ रहा है। आप सिस्टम बहरा है आपका सिस्टम तो आप ठीक करोगे नहीं, जो खड़ा होगा उसी को मार डालोगे। ये सरकार का रवैया गलत है। कितनों को मारोगे, फिर दूसरा खड़ा होगा।
इसलिए ये बात नेताओं को समझनी चाहिए कि अपनी जनता को प्यार करें। वोट लेने के बाद देखो नेता लोग जनता को मरवाना शुरू कर देते हैं। और तुम्हारी पुलिस कैसी है, इसलिए कहता हूं पुलिस को थोड़ा शिक्षा से तो आप ले लिए, थोड़ा संस्कार देते। काश रामचरितमानस का ये पाठ पढ़ाते कि शरण में आए हुए को मारना पाप है। किसको मारना पाप है? शरणागति कहूं जे तजहीं। पढ़ लो रामचरितमानस, स्पष्ट है। इसलिए कहता हूं मैया, बच्चों को से आप भी अपने बेटे को बड़ा, आपका बेटा पढ़ लिख के बड़े पद पर जाएगा ही। स्कूल कॉलेज के भरोसे मत बैठो, वहां शिक्षा है, संस्कार नहीं है। थोड़ा संस्कार जरूरी है। अभी मध्य प्रदेश में कुछ गौ रक्षक थे, गाय की सेवा करने वाले। गौ रक्षकों को वहां के कानून ने उम्र कैद की सजा दे दी। क्या दे दी? उम्र कैद, सारी जिंदगी जेल में। क्यों? क्योंकि तुमने गौ सेवा की, क्योंकि तुमने गौ रक्षा की है। जो गाय कसाई ले जाता है ना काटने, उस कसाई के हाथ से गाय रोकते हैं लोग, बड़े ट्रक गायों के पकड़ते हैं। उन लोगों को लगभग 7 लोग हैं लगभग, दे दी आजीवन जेल। क्या अपराध था? गौ सेवा की। सरकार खुद नहीं चाहती कि गौ हत्या बंद हो। जो गौ हत्या बंद करने के लिए आवाज उठाएगा या तो उसे मार देगी या तो सरकार उसे आजीवन कारागार। अब बताइए ये कोई अपराध था? इसलिए सरकारों से मेरी प्रार्थना है, धृतराष्ट्र ना बनो। यदि बनोगे तो अंत धृतराष्ट्र का हो गया, पावरफुल रावण का हो गया। तुम किस खेत की मूली हो। इसलिए कायदे में रहो, सिस्टम की तरह चलाओ, बेईमानी भ्रष्टाचार को रोको, है ना। जो बिल्कुल निर्दोष उन्हें मार डालना ये आपका धर्म नहीं है। गौ सेवकों का सम्मान करो। कारागार क्यों? जो मार रहे हैं कसाई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो बचा रहे हैं उन्हें जेल है। उल्टा है कि सीधा है? बोलो, सिस्टम सही है कि गलत है? फिर इसलिए बहुत बड़ी गलती चूक हो रही है सरकारों से। सरकारों को ध्यान देना चाहिए। भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, निर्दोष लोग परेशान हो रहे हैं, गाय की हत्या हो रही है। आप रोकिए इन सब गलत कामों को। जो गौ हत्यारे हैं वो मौत से घूम रहे हैं। प्रिय भक्तों, भगवान नारद जी महाराज कहते हैं कि देखो, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जीवन में तीनों का हृदय में होना आवश्यक है। भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। अब क्या हुआ? भक्ति महारानी ने भागवत सुनी, दुख दूर हुआ। क्या कोई पापी भागवत से तरेगा? हाँ, बड़े से बड़ा पापी भी तर जाएगा। कोई तरा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। पंडित जी रहते थे। गांव में सब खुशहाली थी, पंडित जी सुखी थे। उनकी पत्नी के कोई पुत्र नहीं था, आत्मदेव जी के कोई बेटा नहीं था। बड़े परेशान रहते थे। बहुत पूजा पाठ, यज्ञ, जप तप किया पर पुत्र नहीं हुआ। उम्मीद छोड़ दी, कोई बात नहीं, प्रभु को जो मर्जी है। ठीक है। अब क्या हुआ? हुआ ये कि एक संत जी मिल गए आत्मदेव जी को। संत जी से कहा मुझे पुत्र चाहिए। संत जी ने कहा कि पुत्र नहीं, परमात्मा का चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए। संत जी ने एक फल दे दिया, लो पत्नी को दे देना। पंडित जी ने फल पत्नी धुंधली को तो दिया, पर धुंधली ने फल गाय को खिला दिया। गाय को बच्चा हो गया, कान बड़े बड़े, गौकर्ण नाम पड़ा।
और बहन के बच्चा हुआ, पैसे से खरीद लिया धुंधली ने, नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी ने बड़े होकर अपने बाप को, अपनी माँ को जो मार लगाई। आत्मदेव जी रोए, हे प्रभु बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा है तो भी रोना पड़ रहा, रोना पड़ रहा। आपके किस्मत में कहता हूं ना कि भाग्य का रोना सबको रोना पड़ता है। आपके भाग्य में यदि पुत्र नहीं है और आप यदि उथल पुथल करके पुत्र ले भी लो तो आपको उससे सुख कम मिलेगा, क्योंकि आपको जो ईश्वर निर्णय करते हैं आपके लिए वही सही होता है। कई बार हमारे भाग्य में कुछ चीजें नहीं है, नहीं है तो नहीं है, जो नहीं है उसकी ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। यदि आपने उसकी ज्यादा जिद की तो फिर उससे आपको सुख ना मिलेगा। जैसे आत्मदेव जी के भाग्य में पुत्र नहीं था, पर इन्होंने संत से जिद करके पुत्र पा तो लिया, तो बहन का बेटा पैसों से खरीद लिया, अब वो बड़ा होके मार रहा है। भगवान ने बेटा इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि तुम्हें पुत्र से बड़ा कष्ट मिलने वाला है। तो भगवान तो जो करते हैं सही ही करते हैं, पर आप लोगों को कई बार ईश्वर का न्याय सही नहीं लगता। इसलिए आज भी धुंधकारी जैसा बेटा अपनी माँ को, अपने पिता को मार मार के घर से निकाल देते हैं। इसलिए हम कहते हैं बच्चों को केवल शिक्षा नहीं, सरकारों को चाहिए कि बच्चों को संस्कार भी दें। अभी ये दास अनिरुद्ध एक विद्यालय बना रहा है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां बच्चों को 5 से 7 हजार बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे, सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा पाएंगे, निःशुल्क पढ़ेंगे, कोई पैसा नहीं, और शिक्षा भी पाएंगे और संस्कार भी पाएंगे। अच्छा सच बताओ, संस्कार होते, आज देखो हमारे पास ये माँ आई, ये माँ वो माँ है जिनके 4 बेटे हैं, एक बेटी है, परंतु हमने बेटों से बात की तो बेटों ने मना कर दिया कि हम रख नहीं पाएंगे अपनी माँ को। 4 बेटे हैं। मैया कहां से आई हो मेरी माँ? हैं बेटा कहां से आई हो मेरी माँ? जिला बरेली से आए, नवाबगंज से। बरेली। हाँ। तो मैया आपके घर में कौन कौन है? 4 लड़का है। तो 4 लड़के हैं, तो 4 लड़कों के होते हुए आप यहाँ क्यों आ गई? वे कोई हमारे पास ना रहता है। आपके पास नहीं रहते? ना ना। आपकी सेवा नहीं करते? ना, रोटी ना दिए तो सेवा की क्या बात है। रोटी नहीं देते? ना। हम 25 साल से अकेले बनाए के खाते हैं। 25? पति? उन्हें 25 साल मरे भी गए। पति को 25 साल हो गए। हाँ। तो फिर बेटा, अच्छा बेटी? बेटी घर से बुराई है। बेटी आपसे बात नहीं करती? ना ना। लो, माँ से बेटी बात नहीं करती, 4 बेटे हैं, रोटी नहीं देते माँ को, तो बड़ा मझला संझला कोई बेटा? कुछ गुजरात रात, कुछ बरेली रात, कुछ साल खाड़ में आउत है, हमसे बात ना बूझत ना कहू, जब पूछत है कि तुम्हें का भीगो भूखी प्यासी हो, तुम्हें कोई तकलीफ है, कुछ ना बूझत है। बच्चे? हाँ। बहू नहीं? बहू भी? बहू तो रहने ना देती, बहू तो कहती ही नहीं रखो तो हम नहीं रंग। आजकल बहुओं की डिमांड है पति से, या तो हमें रखो या अपनी माता को रखो। कल तुम्हारी बहू आएगी वो भी यही डिमांड करेगी। ये सारा सिस्टम क्यों बिगड़ रहा है मेरी माँ? 4 बेटे हैं माँ के, एक माँ को सेवा नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि शिक्षा मिली है, संस्कार नहीं मिले बच्चों को। इसलिए ये दास अनिरुद्ध एक विद्यालय बना रहा है, कक्षा 1 से लेके 12वीं तक सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय बनेगा, जहां शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होंगे। ऐसे संस्कार जहां, ये देखो विद्यालय का काम चालू हो गया है, नींव डलना चालू हो गई है। आपसे प्रार्थना है इस विद्यालय के, गौरी गोपाल विद्यालय के निर्माण में सहयोगी जरूर बनिए। गौरी गोपाल विद्यालय के निर्माण में सहयोगी जरूर बनिएगा,
ताकि आपके सहयोग से विद्यालय का निर्माण हो और आप सबके सहयोग से ही बच्चे वहां पढ़ेंगे। विद्या का दान सबसे बड़ा दान है। बताइए, विद्या का दान बड़ा दान है कि नहीं? इसलिए मेरी आपसे विनती है, आपसे मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप भी थोड़ा थोड़ा विद्या का दान करिए और इस विद्यालय के निर्माण में कुछ सीमेंट का, कुछ सरिया का क्लासरूम बनवाकर बच्चों की शिक्षा में आप दे सकते हैं। अब देखो, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं। यहाँ कोई भी संत आओ, सवेरे से सबको भोजन मिलता है। 30,000 भक्त यहाँ पर डे प्रसाद पाते हैं, जिसमें हजारों संत होते हैं। कल का संतों का भोजन आप कराइएगा, यदि इस लायक ईश्वर ने आपको बनाया है तो। ये फुटपाथ पर रहने वाले संत, भगवान का नाम जप करने वाले, वृंदावन की, गिरिराज जी की परिक्रमा करने वाले संत हैं ये नित्य। आप भी इन संतों को अन्नदान, आपके बेटे के नाम से, बेटी के नाम से थोड़ा थोड़ा अन्नदान जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी ओर से थोड़ा सा अन्नदान हो। रोटी का घर से थोड़ा सा अन्नदान होना चाहिए कि नहीं? आजकल आपके घर पे तो संत लोग आते नहीं हैं। अब तो गौरी गोपाल में जो संत आते हैं तो नियम बनाओ, आपके 2-4 संतों की सेवा रोज आप करेंगे। 1-2 संतों के पेट भरने की जिम्मेदारी आप लेंगे और महीने 2 महीने में अपनी तरफ से एक बार सब संतों का भोजन करा लिया करेंगे। कल का भोजन आप करा सकते हैं संतों को। अन्न क्षेत्र यहाँ पर अखंड रसोई चलती है। 25 से 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? प्रसादी ली? कोई पैसा लगा? गौरी गोपाल रसोई में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, कोई पैसा नहीं लगता किसी का, निःशुल्क। बताइए, ये मानव की सेवा है कि नहीं? गौरी गोपाल जी की रसोई सदा आपके लिए है, दाल चावल सब्जी रोटी निःशुल्क। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप भी थोड़ा सा अन्नदान जरूर करें और आप भी इस सेवा से अपने आप को जोड़ें। गौरी गोपाल जी की रसोई आप जरूर बंटवाइएगा। कल का भोजन भक्तों को आप कराइएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में प्रभु भोग लगाएं। अन्नदान सबसे बड़ा दान है, जरूर जुड़िएगा। गौरी गोपाल, देखो ये लाइन लगी है ना भक्तों की, ये नित्य की सेवा है 12 महीने की। अभी भी आप जाके देखोगे लोग लाइन में लगे होंगे, प्रसाद पा रहे होंगे। अच्छा, मैं ये एक बात बताओ, आपकी जब बेटी का विवाह होता है तो आपकी बेटी के विवाह में खर्चा होता है कि नहीं? भोजन पानी होता है कि नहीं? एक बेटी का विवाह जब आप करते हैं तो 5-10 साल कमाते हैं, तब एक बेटी का विवाह हो पाता है। सही है गलत है? सच बताएं मेरी माँ, आप जब बेटी का विवाह करते हैं, ऐसे ये समझ लो कि गौरी गोपाल में हर रोज एक बेटी के विवाह जितनी यहाँ पर व्यवस्थाएं होती हैं। आप जब एक बेटी का विवाह करते हैं तो आप लोग जितनी व्यवस्था एक बेटी के विवाह में करते हैं, ये समझो कि यहाँ इतनी व्यवस्थाएं रोज की हैं। आपके बेटी के विवाह में कितने लोग भोजन करते हैं? अच्छा ये बताओ, कितने लोग खाते होंगे आपके बेटी के विवाह में? टोटल 5 दिन के प्रोग्राम में पूरा जोड़ो, कितना खाते होंगे? 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग, 10,000 लोग, कितने लोग खाते हैं? बोलो, 2-5 हजार। सोचिए, आपके सारी जीवन में बेटी एक है तो एक बार 5000 लोग खाते हैं। गौरी गोपाल में पर डे 30,000 लोग प्रसाद पाते हैं। 1 लाख रोटियां यहाँ रोज बनती हैं। तो यहाँ रोज एक बेटी के विवाह जैसा कार्य चल रहा है। इसलिए प्रार्थना है कि थोड़ा सा अन्नदान आप भी जरूर कीजिए। यहाँ गौ सेवा होती है, गाय की सेवा हम लोग करते तो हैं, पता नहीं सरकारें कब हम लोगों को फांसी पे चढ़ा दें, क्योंकि गौ सेवक करने वालों को आजकल फांसी मिल रही है, उम्र कैद मिल रही है। तो हम लोग तो फिर भी कर रहे हैं। गौरी गोपाल गौशाला में 400 से अधिक गाय हैं, नंदी हैं,
आपसे प्रार्थना है कि आप लोग भी गायों की सेवा के लिए एक ट्रॉली चारा जरूर दीजिए, क्योंकि आप चारा ही देते हैं तो गाय को मिलता है पेट भर भोजन। हम तो आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर गायों की सेवा करते हैं, इसलिए आप जरूर गायों की सेवा में अपने आप को जरूर जोड़िएगा। आपसे मेरी विनती है, कल का एक ट्रॉली चारा, हरा चारा आप गाय को, आप 5 गाय को भी दे सकते हैं, 10 गाय को भी चारे भूसे की। यहाँ पर जल भी हम लोग खरीदते हैं, एक ट्रॉली, एक टैंकर जल गाय के लिए जलदान आप कर सकते हैं। यहाँ पर गुरुकुल चलता है, गौरी गोपाल गुरुकुल, अभी विद्यालय बन रहा है, इस निर्माण में आप भी सहयोग करिए। और जो गुरुकुल कंटिन्यू चल रहा 3 साल से, यहाँ 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, तो आप इन सेवाओं को देखिएगा। मैया आप क्यों रो रही हो मेरी माँ? क्या हुआ आपको, बताओ क्या कष्ट है आपको? यहाँ तो सुख है ना आपको, यहाँ तो कोई कष्ट नहीं है। यहाँ तो सुरग हुई गो हमें। तो फिर आप क्यों रो रही हो? बेटे की याद आ रही है? मुझे बिल्कुल याद नहीं आती। अब आपके 4 बेटे वहां है ना, ये 5वां बेटा ये दास अनिरुद्ध है। हम आपके बेटा बनकर आपकी सेवा करेंगे। आप कब आई यहाँ पर? 16 दिन हो गए। ये मैया 16 दिन पहले आई थी। इन 16 दिनों में हम लोगों ने 15 दिन से बेटों को रेगुलर संपर्क किया। हम लोग डायरेक्ट, कोई भी माँ यहाँ रहने आती है ना, तो पहले माँओं के बच्चों को फोन लगाते हैं, बात करते हैं कि बेटा अपनी माँ को ले जाओ ले जाओ, पर बेटे ने मना कर दिया। जब बेटे पूरा मना कर देते हैं, बेटों ने साफ, हम लोगों ने कहा कि आप रख लो बड़े बेटा, आप रख लो अपनी माँ को, बेटे ने मना कर दिया। दूसरे बेटे को ही फोन लगाया, मना कर दिया। तीसरे को लगाया, मना कर दिया। चौथे को लगाया। जब सारे बेटों ने मना कर दिया, फिर भी हम लोगों ने 15 दिन का बच्चों को समय दिया कि बेटा आपकी माँ हमारे पास सुरक्षित है, आप डिस्कस कर लो भाइयों में और ले जाओ। हम लोग रोज संपर्क करते। जब बेटों ने 15 दिन से सीधा मना 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 मना, नहीं नहीं नहीं, तब आज 16वें दिन आज ये माँ को आपके पास लाए और बताए कि देखो कि बेटा सेवा नहीं करता। तब ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा इसलिए मांगता है कि इन बेसहारा माँ को कोई तो सहारा बने इनका। आप भी यदि रोटी नहीं देंगे, आप भी माँ को भोजन नहीं देंगे, तो इनके बच्चों ने तो रोटी भी नहीं दी। मैया बता रही हैं कि रोटी भी नहीं देता पेट भर। नहीं देते हैं, नहीं देते। हमें 25 साल से अपने आप बना। तो आप मैया जब अपने से बनाती हो तो दाल चावल कैसे लाती हो, कहाँ से कमाती हो? कोटा को गल्ला मिल जाता, नहीं मिल जाता तो मांग लेता है। अच्छा, मांग लेती थी। ये मैया देखो बेचारी 4 बेटों के होते हुए मांग मांग के खाती हैं। इसलिए कहता हूं कि बेटों के लिए ना रोया करो, भगवान के लिए ही रोया करो। अंत में सहारा सबके भगवान ही है। अब बताओ इन माँ का सहारा कौन बना आखिरी में? भगवान बने कि नहीं? ये गौरी गोपाल भगवान की शरण में है। 4 बेटों ने साथ दिया। इसलिए कहता हूं आपके 4 बेटे हों या 5, अच्छा है आपके बेटे अच्छे हैं, फिर भी भगवान के ही आश्रित रहो, है ना। बेटा है, देखो अपनी माँ को रोटी नहीं देते, तब ये दास, ऐसी 319 माएँ आज तक गौरी गोपाल में थीं, आज ये 320वीं माता गौरी गोपाल में सम्मिलित हो रही है। 320 माओं को समय पर माओं को दूध, सोचिए अब 320 गिलास दूध खरीदो आप, कितने का होगा? 1 गिलास दूध में 1 पाव दूध मान लीजिए, है ना। ऐसे आप 320 पाव दूध समझ लीजिए कितने का है। आप सहयोग करो या मत करो, पर यहाँ तो नित्य माओं को रोटी मिलेगी, भोजन नाश्ता मिलेगा। आप सहयोग करो या मत करो, पर यहाँ के खर्चे तो रेगुलर हैं ही। इसलिए कहता हूं कि एक माँ को 1 साल के लिए आप गोद ले लीजिए। 1 माँ का सहारा तो बनिए, कम से कम 1 साल की जिम्मेदारी आप ले लीजिए कि मैं 1 साल तक 1 माँ को रोटी पाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। 1 माँ का भी आप सहारा बनेंगे तो इन माँओं की सेवा हो जाएगी। इसलिए आप चाहें तो कल का भोजन माँ को आप अपनी ओर से कराएं।
आप चाहें तो माँ को नाश्ता अपनी ओर से कराएं कल का। आप रात्रि का एक एक गिलास दूध माँ को अपनी ओर से दें। आप यहाँ चल रहे संतों के भोजन में, अखंड रसोई में, गौ सेवा में, गौरी गोपाल विद्यालय के निर्माण में जो आपको सहयोग लगे उचित, वो आप सहयोग जरूर कीजिए। कुछ भक्तों ने साथ दिया है। मैया आपसे रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? ना, कोई पैसा ना लो, अब स्वर्ग में आए गए नरक से। अच्छा, नरक से स्वर्ग में। स्वर्ग। हमने आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए? ना ना ना, इन माओं से एक भी रुपए नहीं लिया जाता। आप सबके सहयोग से ही सब सेवाएं चलती हैं। श्रीमती मिंटी रानी मुकेश चंद्र जी अलवर राजस्थान से हैं। आपने वृद्ध माओं के रहने के लिए कमरा बनवाकर माओं के लिए सहयोग किया है और आपने 5 लाख रुपए का सहयोग किया है इन माओं के लिए। श्रीमती सुमन सुरेंद्र कुमार सिंघल जयपुर से हैं। अपनी शादी की 41वीं सालगिरह पर आपने एक वृद्ध माँ को गोद लिया है और एक माँ को 1 वर्ष के लिए गोद लेकर 21,000 रुपए का आपने साथ दिया है। साथ ही श्री जोरावर से हैं, एडवोकेट बदायूं यूपी से हैं। आपने गायों की सेवा और संतों के भोजन के लिए और गुरुकुल की सेवा में 35,000 रुपए का योगदान दिया है। आप भी किसी एक सेवा से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं। आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम सुने जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़े ही सुंदर सुंदर कथा का रसपान कर रहे थे। कुछ दानवीर महापुरुषों ने यहाँ पर चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। उन दानवीर महापुरुषों के हम नाम श्रवण करते हैं। 11,000 रुपये श्री अरुण जी शामली से हैं और आप 11,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करके एक दिन की अन्य क्षेत्र की सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 5,000 रुपये नीलम जी अमृतसर से हैं और आप भी यहाँ पर चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय अशोक कुमारी जी जम्मू कश्मीर से हैं, 21,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में 5,000 रुपये संतोष शर्मा जी शिवपुरी से हैं। हेमराज जी होशियारपुर से विशेष सहयोग। विमल अग्रवाल जी आप नागपुर से हैं और आप 21,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करके एक वृद्ध माँ का सहारा बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में करणपाल जी पंजाब से हैं, विशेष सहयोग 3100 रुपये। स्वर्गीय राम सिंह प्रसाद जी झारखंड से हैं, 5,000 रुपये। यशोदा देवी जी जमशेदपुर से हैं, 3100 रुपये। गंगा प्रसाद जी गुजरात से 21 रुपये। नागेंद्र गुप्ता जी सूरत से हैं, विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। सोहन कुमार यादव जी रायपुर से 5100 रुपये। गमरू देवी जी ज्वाला जी से हैं। अशोक कुमार जी होटल से विशेष सहयोग 2500 रुपये। पुष्पा देवी जी सोनीपत से 11,000 रुपये। लक्ष्मी देवी जी इसी श्रृंखला में लक्ष्मी देवी जी प्रयागराज से विशेष सहयोग 2100 रुपये। बाबू सिंह जी हरदोई से 11,000 रुपये। कमल सिंह जी आगरा से। सुमन देवी जी बाराबंकी से हैं और आप भी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें। इसी प्रकार श्री धाम वृंदावन में चलने वाली सेवाओं के साथ जुड़े रहें। जो भी व्यक्तिगण टीवी चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, अगर आपके मन में भाव जागृत हो रहा है कि हम भी श्री धाम वृंदावन में गौरी गोपाल भगवान के चरणों में चलने वाली सेवाओं से जुड़ें, तो टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर QR कोड फ्लैश किए जा रहे हैं। इन अकाउंट नंबरों में आप अपनी सहयोग राशि भेज करके आप भी दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ 1 से 7 जुलाई अष्टोत्तर सत्र होने जा रहा है। श्रीमद् भागवत जी के पोथी पाठ बैठने जा रहे हैं, तो आप भी अपने पितरों के निमित्त या घर की सुख शांति हेतु अथवा जो भी आपके मन में मनोकामना हो, अपने मनोकामना के लिए आप श्रीधाम वृंदावन में पोथी पाठ बैठा सकते हैं। साथ ही साथ ब्रज 84 कोष की आगामी यात्रा है। 27 अक्टूबर से 84 कोष की यात्रा होने वाली है, 2 नवंबर तक चलेगी, तो आप भी 84 कोष की यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही साथ 101 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है 21 नवंबर को, तो आप भी किसी एक कन्या का कन्यादान ले सकते हैं। आप भी आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। धुंधकारी जब माँ बाप को परेशान किया और पिता की मुक्ति हुई, माँ परमधाम को गई, तब धुंधकारी को वैश्याओं ने मार डाला और वह प्रेत बना। तब गौकर्ण जी ने भागवत सुना करके उसे प्रेत योनि से मुक्त किया। कोई व्यक्ति यदि प्रेत योनि में चला जाए तो प्रेत योनि से कौन बाहर कर सकता है? भागवत जी ही बाहर कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को भागवत सुननी चाहिए, भागवत जरूर सुननी चाहिए, सबको सुननी चाहिए। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, आप भी 1 तारीख से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं।
दूसरी बार भागवत जी गौकर्ण जी ने सुनवाई। पहली बार में धुंधकारी का उद्धार हुआ, गौकर्ण जी ने दूसरी बार। सब भगवत धाम गए, भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया। सनकादियों के बीच भगवान प्रकट हुए और बड़े प्रेम से सब भगवत धाम की ओर गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, जो परम कृपालु हैं। भगवान कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने आप को दिया, पितामह पर कृपा की। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जैसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करें। सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत सुना रहे हैं, सुखताल में दोनों भगवत चिंतन में डूबे हैं। आइए आगे की चर्चा कल सुनेंगे, प्रेम से कथा का रसपान करेंगे। हमारे श्रीमती मिंटी रानी मुकेश चंद्र जी अलवर से आए हैं और आपने बहुत बड़ा पुण्य किया, माओ के लिए छाया का सहयोग किया। भगवान सदा अपनी छत्र छाया में आपको रखें। आओ आरती करें सभी लोग प्रेम से। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रादवायुश्च प्राणस्य मुखा दग्निराजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हाँ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हाँ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ बीणतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरतान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारतिं भवं भवानी सहितं मन्दारमाला मन्दारकाय कपालमाला शेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय जन्मसे त्वमेव माता जगदा त्वमेव बन्धो दुःखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। ओम जलन से गणम पुष्पयते वादिवदन मार्गं पुष्पांजलि ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालं भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तग्रहण परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जिन भक्तों को मिलना है एक एक से आ जाइए ऊपर और मिल लीजिए यहीं पर। और आप लोग अपना मोबाइल पर्स बहुत संभाल के रखिएगा। जिनको मिलना है एक एक से आ जाइए ऊपर ऐसे। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर